अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा, अभी जो है ना आज हम लोग गोल्ड के वीकली एनालिसिस की वीडियो है कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड का टारगेट क्या हो सकता है, कहाँ पे हम बाय सेल कर सकते हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ है जो कि 100 पिप्स 200 पिप्स हमें इजीली दे सकते हैं। तो इन एरियाज़ की बात करते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर। डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड अगर आप हमारा ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है ना वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर हम सर्विसेज देते हैं। अगर आप यहाँ पे हमारा इंट्रो पहले रीड कीजिएगा, उसके बाद आपको ट्रेडिंग सेटअप्स हमारे जो जिस स्ट्रेटजी के साथ हम सिग्नल देते हैं, प्रीमियम ग्रुप के अंदर सर्विस देते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, वो सारे के सारे आपको एनालिसिस यहाँ पे देखने को मिलेगी और जहाँ से आप हमारी स्ट्रेटजी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके बाद आप प्रीमियम सिग्नल के रिजल्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं इस सेक्शन के अंदर, प्रीमियम सेक्शन के अंदर। और जहाँ पे आप प्रीमियम ग्रुप के रिजल्ट जब भी सिग्नल दिया जाता है उसका एसएस और हमारी ट्रेड का जो एसएस है, और ये भी आपको प्रीमियम कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनकी जो कमेंट्स है जो हम इसके भी आपको शेयर्स करते हैं, तो ये भी आप जो है ना वो चेकआउट कर सकते हैं, आपको ये भी मिल जाएंगे। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स हैं वो भी हमारे से बहुत अच्छे खुश हैं। उसके बाद हम मंथली रिपोर्ट के अंदर चलते हैं। अक्टूबर का महीना हमारे लिए इतना अच्छा रहा है, इस महीने हम लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। अगर यहाँ पे आप चेक करें तो टोटल प्रॉफिट जो हम लोगों ने गेन किया है वो किया है 3590 पिप्स का हम लोगों ने प्रॉफिट गेन किया है। उसके बाद जो टोटल लॉस हम लोगों ने किया है 510 पिप्स का हमारा टोटल लॉस हुआ है। और जो पीछे नेट रिजल्ट बचता है ओवरऑल प्रॉफिट वो बचता है 3080 पिप्स। ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक चैलेंज होता है कि आपको जो है ना 30-40 पिप्स एसएल के साथ 200-300 पिप्स तक का देना, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना हम देते हैं और इंशाल्लाह आगे भी देंगे। बाकी वीकली रिपोर्ट है, आप वीकली रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। हमारी वीकली रिपोर्ट के अंदर आपको जो है ना सारे वीकली के हिसाब से प्रॉफिट जो भी हम करते हैं वो सैटरडे संडे को होते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास यूट्यूब अपडेट, खास तौर पर लाइव ट्रेडिंग जो है ना हम करते हैं। लाइव ट्रेडिंग के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है वो भी यहाँ पे शो किया जाता है। आप कोई भी लाइव ट्रेडिंग हमारी उठाते हैं, मीन्स कि अगर ये लाइव ट्रेडिंग उठाते हैं ये वाली, इसी के नीचे उसका एसेस भी दिया गया, जो हम टीपी हिट करते हैं, जो प्रॉफिट करते हैं, जो एसेस लेके उसका लाइव ट्रेडिंग के दौरान ही दिया जाता है, ताकि जो है ना आप अगर सीखने की भी कोशिश करें ना तो देन आप लाइव ट्रेडिंग हमारे सेक्शन के अंदर जाएं यूट्यूब अपडेट, उसके बाद यहाँ पर टीपी हमारा हिट देखें और उसके बाद उसी के ऊपर वाली वीडियो जो आप उठा के वो ईजिली देख सकते हैं कि इन्होंने जो है ना किस स्ट्रेटजी की बेस पे जो है ना ये टीपी हिट करवाया छोटे से एसएल के साथ। तो आपको ये सारे यहाँ पे मिल जाएंगे यूट्यूब अपडेट्स। लाइव ट्रेडिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी तो देन लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और इंशाल्लाह जो है ना आप यहाँ पे हमें जो है ना फॉलो कर सकते हैं उसे। और अब जो है ना बात करते हैं हमारे वीकली एनालिसिस के बारे में। डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले डिस्कॉर्ड लाजमी ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद हम चलते हैं वीकली एनालिसिस के ऊपर कि वीकली एनालिसिस के अंदर हमें गोल्ड के अंदर नेक्स्ट वीक क्या देखने को मिल सकता है। अच्छा, तो ये हम लोग आ गए हैं चार्ट के ऊपर। गोल्ड का ये चार्ट है, ये टाइम फ्रेम जो है ना हमारे पास 1 मंथ का है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इस बात का पता है गोल्ड जो है ना वो बुलिश रहा है, लेकिन गोल्ड ने जो है ना एक रिट्रेसमेंट हमें दी है कहाँ पे, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अब ये जो कैंडल है ना, ये इस कैंडल को हम सप्लाई कैंडल भी कह सकते हैं, बट ये सप्लाई कैंडल भी है लेकिन इसका ऑर्डर डिमांड भी इसने एक बनाई हुई है। अब डिमांड कहाँ पे बनाई है वो स्ट्रक्चर को भी फाइंड करते हैं। उसके बाद हम जो है ना सारी चीज़ें इसके बारे में, फंडामेंटल्स क्या हैं यूएस को लेके और जो स्टॉक्स के बारे में उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम टेक्निकल की बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल गोल्ड का जो है ना सबसे पहला एरिया हम लगाते हैं इसका लो। इस कैंडल का हमारे पास जो लो निकल के आता है वो ये निकल के आता है, जो बॉडी का लो है और देन ऊपर गई है तकरीबन मार्केट ने यहाँ पे 5000 पिप के राउंड अबाउट गई दी है और देन यहाँ से गिर गया। उसके बाद गोल्ड जो मंथली कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो इस सेक्शन के अंदर हुई है, ठीक है। अब ये एरिया बनता है, ये एक जो है ना मार्केट की जो लो लगा है बॉडी का वो लगा है 3864। उसके बाद मार्केट का जो बॉडी का हाई लगा है वो 4002 का लगा है। अब गोल्ड का ये जो एरिया है ना वो इट्स कॉल्ड अ डिमांड बन गया है। ये वाला एरिया जो है ना वो फिर डिमांड है। अब इस डिमांड के अंदर जो है ना ये जो सेंटर का हमारे पास एरिया बचता है ना, इस एरिया को हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास प्राइसेस आती हैं जी 3938 की, हाँ 3938 का एरिया है, तो इसको हम जो है ना मार्क कर लेते हैं। ये 3933 का एरिया बनता है। अब मंथली कैंडल है क्योंकि नेक्स्ट वीक मार्केट की पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट नीचे को डंप करे देन मार्केट ऊपर निकल जाए। हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस नवंबर के महीने भी मार्केट बुलिश रहे।
अब इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, रीज़न की फंडामेंटल की बात करेंगे वो हम ठहर के करते हैं। बहरहाल हम यहाँ पे इसी मंथली कैंडल को जो है ना फिबो लगाते हैं, इसी मंथली कैंडल के ऊपर, सॉरी ये मैंने गलत लगा दिया, इसी मंथली कैंडल के ऊपर जो है ना हम फिबो भी लगाते हैं। हमारे पास फिब ये पड़ी हुई है, यहाँ पे हम रिट्रेस लगाते हैं और ये हमारे पास मंथली कैंडल है। अब इसके अंदर पॉइंट कौन सा है, इसके अंदर लेवल्स कौन से निकल के आ रहे हैं। अब इसके अंदर जो है ना मार्केट जाए, मिनिमम भी मार्केट ने अब जाना चाहिए ना, इसे यहाँ से हो तकरीबन ये 0.5 का एरिया टेस्ट करे, देन मार्केट आए 0.236 से लेकर 0.382 तक का एरिया है, देन मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, देन 4700, फिर दोबारा 5000। ये टारगेट बन सकता है आने वाले टाइम के अंदर गोल्ड के अंदर फिबो की बेस के ऊपर। अब यही मैं चीज़ें लगे रहने देता हूँ और हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप एक क्लियर कट देख सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना मार्केट ने अपने उसी बॉडी को टेस्ट किया है यहाँ पे। अब जो मैंने यहाँ पे बॉडी बताई थी आपको, ये वाला जो लो है हमारे पास दरमियान है, वही यहाँ पे वीकली के अंदर तो इजीली टेस्ट हो चुका है। बट ये कंसिडर किया जाएगा, जी बिल्कुल किया जा सकता है। अब ये जो है ना टेस्ट तो हो चुका है, अब जो है ना हमें रिट्रेसमेंट भी गोल्ड के अंदर मिल गई है, वीकली के अंदर भी मिल गई है। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड के अंदर जो है ना मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी यही है कि गोल्ड नेक्स्ट वीक पहले सेल आए, तकरीबन यहाँ तक आए, देन मार्केट को एक नीचे से डंप लगाना चाहिए, देन मार्केट को यहाँ से जो है ना वो रिजेक्ट होकर ऊपर जाना चाहिए। सिंपल चीज़ है, ठीक है। वीकली के अंदर कोई भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास, तो वीकली के अंदर यही हमारे पास एरिया, हमें अभी फिलहाल से ये वाला एरिया कर रहे हैं। ये मंथली एरिया, इसको मैं हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और ये भी रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो अब डेली के हिसाब से भी एरिया है वो भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ है, वीकली के अंदर अगर आप लोगों ने सेल का रिस्क लेना भी है ना, तो आपने लेना है इस पॉइंट के ऊपर। ये जो है ना तकरीबन एरिया बनता है 4084 से लेके 4087 तक का एरिया, यहाँ से रिस्क आप ले सकते हो वीकली के हिसाब से, और देन यहाँ से सेल आने के चांसेस हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास वीकली, देन डेली चलते हैं। अच्छा, डेली के अंदर ना आपको एक चीज़ मिलती है, डेली के अंदर मार्केट ने हमारे इस लेवल को जो है ना, ये हम लोगों ने ट्रेड भी किया था, और इस लेवल को जो है ना मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। अब ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता गोल्ड के अंदर आप सेल ट्रेंड नहीं पकड़ सकते, मतलब कि आप ये नहीं कह सकते गोल्ड के अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अब गोल्ड के अंदर अगर ये सेल होता है तो देन मार्केट इस एरिया तक मस्ट आ सकती है, जो कि ना एरिया प्राइसेस बनती है हमारे पास 3690 से लेकर 3720 तक का एरिया, ये मार्केट इन प्राइसेस तक आ सकती है। देन अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो देन गोल्ड ऊपर ही है, देन स्टिल ऊपर है। लेकिन जो प्राइस एक्शन बनाए ना, ये तभी भी बता रहा है कि सेल गोल्ड ऊपर है। अब गोल्ड के ले लिया, हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस हमारे पास ये बचते हैं। ये हमारे पास एरिया है जो कि डेली टाइम फ्रेम का है। अब ये प्राइसेस हमारे पास 4028 से लेकर 4060 का एरिया है। उसके बाद हम चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर। H4 के अंदर अच्छा, प्राइस एक्शन मार्केट जब बनाता है ना, तो मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर बना सकता है, तो हमें सारे टाइम फ्रेम से जो है ना वो देखने पड़ते हैं। हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया वो ये आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है जी रेजिस्टेंस एरिया, जो कि मेन एरिया है, और ये एक बड़ा हाई क्लास एरिया है। उसके बाद हमारे पास जो ये वाला एरिया जो है ना, ये से हम कह सकते हैं कि ये सप्लाई एरिया है, जो कि मेन सप्लाई एरिया है। मार्केट इस जोन के अंदर है, इस जोन के अंदर घूमती है, देन ऊपर निकल जाती है। ये H4 टाइम फ्रेम है, तो देन हम यहाँ पे भी सपोर्ट जो है ना वो इजीली लगा सकते हैं, तो बनती भी है एक किस्म का, ठीक है। ये हमारे पास ये एरिया मार्केट ने यहाँ पे प्राइसेस बहुत बार ली है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे है, सॉरी इसको ऑर्डर ब्लॉक मेंशन करते हैं। ये सपोर्ट इतनी खास नहीं है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक मजे का है। अब ये हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आ गया है। अच्छा, ये हमारे पास प्राइसेस है, मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया, देन ऊपर निकल गई है, ठीक है। अब हायर टाइम फ्रेम के अंदर ये वाला एरिया ब्रेक होना ज़रूरी है, जो कि प्राइसेस है काफ़ी बड़ा एरिया बनता है। लेकिन अगर हम इस एरिया को छोटा भी करना चाहें तो हम इस एरिया तक कर सकते हैं। 55 का 100 पिप का एरिया है, यहाँ तक मार्केट को इस एरिया को ब्रेक करना चाहिए, देन मार्केट ऊपर जानी चाहिए। और तकरीबन मार्केट फिर ऊपर अगर जाती है तो नेक्स्ट वीक गोल्ड इस एरिया से हम बाय करके देन यहाँ से टारगेट कर सकते हैं, जो कि 700-800 पिप्स का जो है ना वो एरिया बनता है, और ये एरिया वैलिड है। यहाँ तक मार्केट का तय है, तकरीबन एक कैंडल में चले जाए या 2 कैंडल में जाए, H4 की एक कैंडल में चले जाए, कुछ पता नहीं है। ये एरिया ब्रेक होने का इंतज़ार करना है, उसके बाद मार्केट का ये मार्केट का एरिया है जो मेन है, यहाँ तक मार्केट के जाने के बिल्कुल चांसेस है। और जब अगर सेल की बात करें तो सेल अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, देन गोल्ड अगेन वापस 3880 को टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी अगेन वापस गिर सकता है। उसके बाद हमें चलते हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर। H1 के अंदर ना
गोल्ड के अंदर हमारे पास यही एरियाज़ बचते हैं, हम इन एरियाज़ को भी मार्क करके रखते हैं। बाकी हम जो है ना अब यहाँ पे हम लोगों ने कैप्चर कितने करने हैं, 100 to 150 पिप्स। अब 100 to 150 पिप्स वाले हम लोग निकालते हैं एरियाज़ यहाँ पे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हम निकलते हैं जी ये वाला एरिया एक, ठीक है। ये एक तो एक मेन एरिया रेजिस्टेंस का ही बना हुआ है ना, जो मार्केट का एरिया है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आती है निकल के, अगर आप बाइंग के अंदर इस एरिया के ब्रेकआउट के ऊपर भी बैठते हो, दम भी वैलिड है। ये एरिया 4025 से लेकर 4031 का एरिया है। अगर ये ब्रेक होता है ना तो गोल्ड जानने के चांसेस हैं, बट शर्त ये है कि गोल्ड जो भी कैंडल यहाँ पे बनती है उसकी बॉडी की क्लोजिंग जो है ना वो ऊपर होनी चाहिए। अगर बॉडी की क्लोजिंग ऊपर हो जाती है गोल्ड, यानी कि गोल्ड हमें जो है ना बुलिश साइड के अंदर इस तरह कुछ मिलता है ना, तो देन जो है ना चांसेस ज़्यादा है गोल्ड के अंदर ऊपर जाने के। फिर आप यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर बैठ सकते हो, बाय लगा के बैठ सकते हो। फिर ये आपका टीपी भी हिट कर सकती है 100 to, ये आपको 1000 पिप्स तक जो है इजीली दे सकती है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एरिया है। उसके बाद अगर सेल की बात की जाए तो सेल का भी हमारे पास यही एरिया स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कि नहीं सॉरी हम यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अब देखने के बाद यहाँ पे ये वाला हमारे पास मेन बाइंग एरिया है। अब होगा ये कि जब भी मार्केट ओपन होगी ना तो मार्केट एक बार ये वाला एरिया को जो है ना नीचे जाएगी, अगेन मार्केट इस एरिया को टेस्ट करना पसंद करेगी, और जो कि एक टेस्टिंग करेक्शन एरिया भी है। अब मार्केट इस एरिया को यहाँ पे गिरेगा, पहले यहाँ से गिरने देना है, यहाँ से एक बाइंग पुट करेंगे हम प्रीमियम के अंदर भी और वैसे भी, तो यहाँ से बाइंग करके देन यहाँ से हम इस तरह कुछ प्राइस एक्शन बना सकते हैं गोल्ड के अंदर। फिर देन जो है ना गोल्ड के अंदर हमारे पास जो नवंबर है वो बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा है, और नवंबर हमें $4700 तक देखने को मिल सकता है नवंबर के अंदर। तो 4700, हाँ 4700 4500 तो लाजमी मिलेगा। तो नवंबर का महीना हमें बुलिश मिल सकता है और इसको हम कैप्चर करेंगे, ये हमारे पास ट्रेड है, ठीक है। अगर सेल ट्रेंड की बात करें तो सेल तो फिर यही है ना कि अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है तो देन गोल्ड के अंदर हम प्राइस एक्शन को देख के तो देन जो है ना इस एरिया को से सेल करेंगे 65 69 से लेके, फिर यहाँ से हम सेल करेंगे, फिर सेल यहाँ पे करके देन जो है ना हम इजीली जो है ना वो कैप्चर कर सकते हैं 300 पिप्स से 200 पिप्स तक जो है ना इजीली। फॉर इसका पहला टारगेट होगा 45, देन टारगेट होगा 33 का, उसके बाद यहाँ से फिर दोबारा निकल सकता है। लेकिन ये भी है कि मार्केट के 2 महीने पड़े हैं, तो 2 महीने मार्केट वैसे भी अपना जो है ना करने के लिए मार्केट वो करे साइडवेज रहे तकरीबन 2 महीने, क्योंकि ईयरली कैंडल की भी क्लोजिंग नज़दीक ही है। चलिए, ये हमारे पास था गोल्ड का एनालिसिस, गोल्ड के क्लियर कट एनालिसिस, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी अगर आप भी प्रीमियम सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के अंदर लिख दिया, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, देन व्हाट्सएप में मैसेज करें, हमें नंबर भी शो हो रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।